हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक अपना करवा चौथ के ब्लॉग को शेयर कर रही हूँ। ये ऑलमोस्ट 2 दिन का ब्लॉग है जिसमें कुछ छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और तो मेरे लिए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा ब्लॉग बनाना। होप करती हूँ आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग और कुछ चीज़ें आपके लिए यूज़फुल भी होगी। और इस ब्लॉग में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी शेयर करते हुए। तो होप करती हूँ आपको भी वो पसंद आएगी। तो ये ब्लॉग 2 दिन का है, तो इस हिसाब से आप 2 दिन के आपको मैं अपने लाइफ के अपडेट्स दे रही हूँ। तो ये मेरा दिन बिफोर करवा चौथ से एक दिन पहले मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी, और कुछ की इस दिन छुट्टी होती है आराध्या की, मेरी बेटी की। तो आज उसको भी साथ में ही रहना मेरे सारा दिन। और बेटा और मेरा हस्बैंड घर पे नहीं है, वो गए हुए काम पे। तो ये सबसे पहले तो हम लिडल जाना था हमको सामान लेने, पर कुछ क्या है रुकते रुकाते ही आगे बढ़ता है। जितने पार्क्स आएंगे ना रास्ते में सब पे इसको होके आना है। बट लिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो वहाँ पे मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई। बट हमारा दिन ख़त्म ही नहीं होगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो सकता, जब तक कि कुछ सारे पार्क्स में होके ना आए। और ये लिडल वाले पार्क पे इसको अच्छा नहीं लगा तो ये यहाँ पे आ गई। तो हम यहाँ पे आना हमारा ज़रूरी जो है ना, वहाँ पे लिडल में इतनी ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा रश कि मैं बता नहीं सकती। और मैं मतलब आप फ़ोन खोल ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। और अब मैं सारा काम वाम छोड़ के इसके साथ आ गई हूँ कुच्चू को, क्योंकि ये अगर खुश नहीं हुई ना तो सारा मेरा दिन ख़राब हो जाएगा। फिर ये ची करती रहेगी कि मुझे आप लेके नहीं गए थे इस पार्क में। पास वाले पार्क में लेके गई, लिडल के बिल्कुल साथ ही है, तो उसमें इसको प्रॉब्लम ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, घर के पीछे वाले में चलो। घर तो हम अभी आ गए हैं, बट मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो भूल गई वो है कोकोनट। तो कोई बात नहीं, वो मैं अब अपने हस्बैंड को बोलूँगी लाने के लिए, अब दोबारा नहीं जाऊँगी। तो क्या हुआ, आते ही मैंने क्या करा कि डिनर सबसे इम्पॉर्टेंट था, तो उसके लिए मैंने इजी काम करा, फुल चिकन रोस्ट कर लिया। और सुबह की भी तैयारी साथ में करके रख रही हूँ। दाल वाल मैंने भिगो दी है, और सुबह सर्गी के लिए भी रात को ही बना के रख देती होती हूँ, मैं सुबह सुबह नहीं करती। और सब फिर मुझे अपना भी थोड़ा सा क्लीन करना है, बालों पे लगाना है मास्क। वो पीछे मेरा मास्क ही बन रहा है, हेयर मास्क भी है, और उसी को मैं अपने फेस के लिए भी यूज़ करती हूँ, दोनों पर्पज़ के लिए। बट बहुत ही बढ़िया ये चीज़ है। तो ये मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी सिंपल सी बनाई है, प्याज लहसुन अदरक और टमाटर डाल के, बहुत ही सिंपल वे से बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी बना रही हूँ खुद के लिए। और मेरा बेटा ज़्यादा खाता नहीं है गोभी की सब्ज़ी ना, तो मैं और मेरे हस्बैंड ही खाएंगे, और कुछ भी बहुत थोड़ी सी खाती है। तो ये बना ली, क्योंकि शुरू से यही बनती आ रही है तो यही समझ में आता है। एक होता है ना कि आप शुरू से ऐसे आलू गोभी की इसकी सब्ज़ी बनती है रात को, और फेरियाँ बनाते हैं, सेवैयाँ, और मैं नारियल होता है और पराठी बनाती हूँ सुबह, यही मेरे। और ज़्यादा कुछ तो इससे ज़्यादा क्या खाओगे ना आप सुबह उठ के। तो ये मेरा तैयार हो गया, तो मैंने डिनर भी जल्दी करती हूँ। और डिनर करने के बाद फिर मेरे को खुद का भी एक फेशियल करना था, और बालों को धोना भी था, और उस पर मास्क भी लगाना था। वैसे भी मेरा वीक में एक बार तो मैं मास्क लगाती हूँ, कोई ना कोई डिफरेंट, क्योंकि मेरे बाल फ्रिजी हैं और डल भी है, और पीछे मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी थी। तो ये मेरे सिंपल सी गोभी बना ली, अभी कसूरी मेथी डाली थी और लास्ट में, और सेवैयाँ भी बना ली। इसमें ड्राई फ्रूट डाले मैंने, घी के साथ थोड़ा भूना है उनको, इलायची और सेवैयाँ ये डाली, ये होल ग्रेन की है, तो ये मैं लेके आई थी, वो बनाई है मैंने। इसको भी भून दूँगी मैं, डायरेक्टली नहीं, ऐसे कच्ची सी नहीं रखती मैं, पहले इनको भून लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और हल्का सा दम पे रख के ना 5 मिनट के लिए, फिर इसमें दूध डाल के इसको बॉईल करूँगी। तो इस दौरान ये चीज़ें मेरी रात को ही तैयार हो जाएगी। तो बड़े बड़े बर्तन भी ख़त्म हो जाते हैं, और ज़्यादा क्योंकि कल फिर कम काम करने का मन करता है। सुबह जल्दी ही बना लूँगी जब मैं ना ये सब चीज़ें, उसके बाद शाम तक मैं बिल्कुल टायर्ड हो मतलब हिम्मत नहीं बचती, कुछ करने का मन नहीं करता। हिम्मत तो होती है बट मन नहीं करता। तो दूध में इसमें काफ़ी सारा डालती हूँ जब भी सेवियाँ बनाती हूँ, क्योंकि ये बाद में क्या है एब्जॉर्ब कर लेती है ना। तो पहले सेवियों को मैंने 5-7 मिनट दूध में पकाया, फिर चीनी डालने के बाद भी पकाती हूँ, क्योंकि चीनी कच्ची ना रहे। तो थोड़ा दूध ज़्यादा डालती हूँ इस तरह से कि जब ये सुबह तक ना एब्जॉर्ब कर लेती है तो बहुत गाढ़ी ना हो जाए। तो ये मेरे मास्क का अभी मैं बता रही थी कि इसमें मैं कॉफ़ी डालती हूँ और फ्लैक्स सीड डालती हूँ, और इसको जेल की तरह बना लेती हूँ।
और इसको उसी वक्त फटाफट से छानना होता है, नहीं तो फिर ये स्टिकी हो जाता है, फिर छनता नहीं है आपको। इसको छान के रख लिया, थोड़ा सा मैंने निकाल के अलग से फेस पैक के लिए भी रख दिया। अब मैं बालों में इसको लगाऊंगी। इसमें मैंने 2-3 चीज़ें और भी मिक्स करी है, बट वो इसका ना एक और मुझे सॉल्यूशन मिल गया था इसको बना के रखने का। तो इसके बाद मैंने नेक्स्ट डे दूसरा बनाया था अपने बेटे के लिए, बट वो बहुत ही बढ़िया मुझे लगा आइडिया। तो मैं वो आपको कंप्लीट शेयर करूँगी जब मैं बना लूँगी ना, कि आप एक ही बार बना के रख लो तो 10-15 दिन वो ख़राब नहीं होता, क्योंकि वो जाता है ना स्कूल, और तो उसको फटाफट चाहिए होता है कुछ भी लगाने के लिए और बाल धोने के लिए। और ये मैंने आपसे प्रीवियस ब्लॉग में ये शेयर करा था, ये मेरा बैक टू बेसिक जो है फेस स्क्रब है। उससे सबसे पहले मैंने स्क्रबिंग करनी है, और स्क्रबिंग बिल्कुल सिंपल होती है, और उसमें क्या है कि आपको आपको सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा आप अपना स्क्रब करो, रब करो, फिर उसको छोड़ो, थोड़ा सूखने दो। तो ये मैंने जेल जो बताया था ना, वो मैंने छोड़ी हुई है, इससे मैं मसाज करूँगी अपने फेस की। इसमें मैंने डाला है वही जेल, कॉफ़ी और फ्लैक्सीड की जेल, तो उसमें मैं कैस्टर ऑयल डाल रही हूँ, और मेरा एक अपना बनाया हुआ ही ऑयल है, बहुत बढ़िया है। आप चाहो तो नारियल तेल भी डाल दो, या कोलेजन ऑयल आप कोई किसी ने बना लिया तो वो भी डाल सकते हो, कोई भी ऑयल डाल सकते हो, बादाम का ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल, कोई भी। और इसको सब मिक्स करके ये जेल हो गई है। तो वो पानी रखा था मैंने, स्टीम दूंगी, और ये मैं फेस धो लिया मैंने फटाफट से, और अब इससे मसाज करूँगी मैं। आपको मसाज तो बेसिकली होता है कि आपको सर्कुलर मोशन में करनी होती है, और अपवर्ड डायरेक्शन में, वो तो मोस्टली सबको आता ही है कि कैसे करते हैं। तो इसमें मेन है कि आपको मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि परमा पॉइंट्स होते हैं हमारे फेस के ना, जहाँ पे हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। तो अगर हम उन पे काम करते रहे ना, तो हमारी एनर्जी का जो फ्लो है होता रहे, तो हमारी जो है हमारी स्किन है ना, वो लाइवली लगती है, वो डल और डैमेज जो आपकी डलनेस है ना, वो दूर होती है। तो वो एनर्जी ब्लॉक्स है। अगर आप डेली बेसिस पे जब आप अपने फेस पे कोई क्रीम, ऑयल कुछ भी लगाते हो, उस टाइम भी वो 2-3 मिनट के लिए कर लो, तो आपको ये एक लॉन्ग टर्म में इसका ना फ़ायदा बहुत होता है। तो आप जब क्रीम लगाते हो, अगर आप आदत बना लो कि आपको 5 मिनट यही करना है। ये तो मैं नॉर्मल फेशियल के मूव्स कर रही हूँ, जो मैं खुद के ऐसे ही कर पाती हूँ। आपको विद वो बर्मा पॉइंट्स और फेशियल वो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊँगी, क्योंकि मुझे किसी करके बताना पड़ेगा। तो थोड़ी देर वेट करो, तो उसके बाद मैं आपको वो उसके हिसाब से बताऊँगी। तो इसमें मैं नॉर्मली अपना सर्कुलर मोशन में और अपवर्ड डायरेक्शन में ये फेशियल कर रही हूँ, और अभी मैं आपको बर्मा पॉइंट्स के हिसाब से बता रही हूँ। देखिए हमारे यहाँ पे ना ये होता है, सेंटर पॉइंट होता है। हमें शुरुआत करनी होती है एंटी क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करो, फिर क्लॉकवाइज करो। उसके बाद हमारी जो आइज़ के ये साइड्स के पॉइंट्स होते हैं ना, दोनों आइज़ के साथ, वहाँ वो पॉइंट होते हैं। और टेम्पल्स पे वहाँ पे भी पहले एंटी क्लॉक, फिर क्लॉकवाइज, वहाँ से आप फिर डायरेक्टली अपने नोज़ के पास आ जाओ, वहाँ पे भी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और फिर लिप्स के दोनों साइड में आके वहाँ पे भी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और फिर उसको पीछे अपने कानों के पीछे लॉक कर देना है। बस आपको ऐसे कानों के पीछे ऐसे हाथ ले जाना है बस। तो आप इसको 2-3 बार रिपीट कर सकते हो, और जब भी फेशियल करते हो तो बीच बीच में 4-5 बार ऐसे आप एक स्टेप्स की तरह इसको यूज़ कर लो। तो ये इसको करने के बाद मैंने 7-8 मिनट मसाज करी होगी, बहुत ज़्यादा नहीं करी, बट 7-8 मिनट मैंने अपने फेस की मसाज करी है। उसके बाद मैं स्टीम देती हूँ। स्टीम से क्या होता है, ये जितना भी है पोर्स खुल जाएंगे, और ये भी एक नरिशमेंट है हमारे फेस की ना, हमारा फेस। और आप देखना इसके बाद इतनी सॉफ्ट और सप्पल हो जाती है आपकी स्किन, और पोर्स बंद हो जाएंगे। और क्योंकि कैस्टर ऑयल ना बहुत ही बढ़िया चीज़ है पोर्स को बंद करने के लिए। जितनी महंगी महंगी क्रीमें लगा के देख लो, पर जो कैस्टर ऑयल काम करता है ना, कोई चीज़ नहीं करती काम। मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बाकी तो सबकी मर्ज़ी है उसको क्या यूज़ करना है। मैंने देखो अभी मैंने स्टीम दे ली, तो आप देखो ये इंस्टेंटली इतना ग्लो आ जाता है ना इससे। ये जो कॉम्बिनेशन है कॉफ़ी का, फ्लैक्स सीड्स का, और जो ये बचा हुआ है इसका, अब उसके बाद आपको फेस पैक बनाना है। बट फेस पैक आप कोई भी स्मूथ टेक्सचर वाला, चाहे बेसन का बना लो, हल्दी का बना लो। मेरे पास ये ना संदल पाउडर है, उसका बनाया हुआ है मैंने, और ये मैं बस लगा लूँगी और इसका ड्राई होने तक वेट करूँगी, फिर मैं नहा लूँगी। तो मेरा ये
रात का ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेरी फिनिश हो जाएगी। और रात को बस उसके बाद अब आपको थोड़ा सा फिर मॉइस्चराइज़ करना है। तो मैं तो नेचुरल चीज़ें अपनी होममेड ही लगाती हूँ, मैं कोई क्रीम्स बाहर से कभी ख़रीद के नहीं लगाती। तो अभी हो गया ये रात का मेरा काम ख़त्म, अब सुबह मिलते हैं। तो सुबह सर्गी के टाइम पे अभी मैं उठूँगी तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ सर्गी के टाइम पे। तो अभी सुबह ये देखिए, मैंने सुबह सुबह अभी आपको दिखा रही हूँ, ये ऐसे रख दी थी, ये मेरी बनी पड़ी है सेवैयाँ रात को जो रखी थी, ठीक है। और मेहंदी भी रात को ही लगा ली थी। मेरे हस्बैंड लेट लेके आए थे, मेरे पास थी नहीं, बट वो काफ़ी लेट आए थे, तो पर मैंने रात को ही लगा ली कि मैं सुबह तक नहीं छोड़ती, जैसी भी है लगा लूँ। फिर मैंने अपने लिए पराठा बनाया और बस, ज़्यादा काम नहीं है अभी। उसके बाद अभी ये सब करने के बाद मैं सो जाऊँगी, फिर उठूँगी तो फिर मैं बाकी सब काम करूँगी। अभी सुबह के 5:30 ही बजे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अभी जो है ना, अभी मैं बस चेंज कर लिया मैंने। सुबह थोड़ा सा ब्राइट कलर पहना था, तो ये मेरी सिस्टर ने भेजा था, तो मैंने वो पहन के स्टार्ट कर लिया दिन का। सर्गी हो गई। फिर अब दिन में क्या था कि मुझे पहले तो मुझे मट्ठियाँ बनानी थी। मट्ठियाँ का आटा बना के फिर मैं दूसरा उतनी देर जितनी देर ये रेस्ट करेगा ना आटा, दाल भी रख दी मैंने, और फिर मैं घर को मतलब थोड़ा सा अरेंज कर लूँगी उतनी देर में। इसमें मैं कंप्लीट आपको नहीं दिखा रही, एक बिल्कुल डिटेल में रेसिपी नहीं बता रही है, मैं दूसरी अपने चैनल पे ना लोड कर चुकी हूँ, तो आपको इस पे सारा डिटेल नहीं, अगर आपको ये देखनी होगी तो वहाँ पे जाके देख लेना, पूजा स्वीट होम एसेंस पे। तो ये बस मट्ठियाँ बन गई है। अब मट्ठियाँ बनाने के बाद फिर मैं पूजा करूँगी। फिर मैंने अपने आप को रेडी करा और ये मट्ठियाँ बहुत अच्छी बनी थी, मेरी बच्ची नहीं, 2 दिन में ही ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट डे मैं सोच रही थी कि मैं क्लिक करूँगी बाद में पिक्चर्स इसकी, बट नहीं कर पाई। तो मट्ठियाँ, ये इसकी डिटेल रेसिपी, इसमें ना 1-2 चीज़ें होती हैं जो आप अगर आप वो चीज़ ध्यान से नहीं देखोगे, क्योंकि इसमें फ़ोल्ड करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप कैसे आप उसको फ़ोल्ड करते हो जिससे कि वो क्रिस्पी लेयर होती है, और क्वांटिटी जो ऑयल की, कितने आटे में कितना मोयर डालते हैं, वो होती है इम्पॉर्टेंट। तो वो आप ज़रा अच्छे से देख लेना कि मैंने कैसे बताया हुआ है। तो वो आप सेम वैसी बनेगी, क्योंकि मेरी जो भी मैं मिठाई बताती हूँ ना, अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपकी परफेक्ट बनेगी। क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें अपनी ना बिल्कुल वो करी होती है, एग्जैक्टली उसको एकदम परफेक्टली मेजरमेंट के साथ मैंने वो अपना फिक्स करी होती है। रेसिपी में ज़्यादा चेंजेस नहीं करती। फिर ट्रेडिशनल चीज़ों के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। आप जो है ना, वो उसकी ऑथेंटिसिटी वैसे बरकरार रहनी चाहिए। मतलब मुझे लगता है, मैं फिर ज़्यादा ना ऑथेंटिक चीज़ों के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करती। मुझे ज़्यादा उसको मॉडर्न करना पसंद नहीं है। ऑथेंटिक चीज़ों को, ट्रेडिशनल चीज़ें वैसी ही रहनी चाहिए, चाहे खाना हो कुछ भी हो। तो मैं फ़ैशन के साथ भी नहीं चलती, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो ही पहनती हूँ। चाहे आजकल प्लाज़ो का फ़ैशन हो, तो मुझे सलवार अच्छी लगती है तो मैं सलवार ही पहनती हूँ। तो ये भी सूट मेरे को मेरी सिस्टर ने भेजा था, तो मेरा इस बार काम आ गया करवा चौथ पे। तो इस बार मैंने बहुत टाइम के बाद ऐसे ना, मतलब इतना अच्छे से मेकअप करा। डेली बेसिस पे तो मैं वैसे करती ही रही हूँ मेकअप ना ज़्यादा, तो ज़्यादा मुझे कवरेज की इतनी ज़रूरत नहीं है। मतलब ठीक ही है, मेरी स्किन इतनी ख़राब नहीं है। तो अभी ये सब मैंने इसको खुश करने के लिए भी करा है। वो मुझे बोलती है कि आप ऐसे क्यों नहीं होते, फैशनिस्टा की तरह क्यों नहीं होते, और उसकी तरह पोजेस मुझे बनाने के लिए कि ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, ये छोटी सी है वो मुझे बताती है। अब मैंने ना पूजा कर ली है, तो शाम का वो भी हो गया है। बट इसके बाद ना अब मैं कुछ और करने के लायक नहीं थी, मेरी एनर्जी बहुत लो हो रही थी, क्योंकि एलर्जी की वजह से ना मेरे को प्यास लगती है, ज़्यादा भूख नहीं लगती। तो अभी फिर मैं बिल्कुल रेस्ट करूँगी। थोड़े से मैंने अपने जो मेरी बेटी को पोजेस चाहिए थे उसको वैसे ही आज करा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली हुई। ऐसे मैं ये सब चीज़ें नहीं करती, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ये सब करा और पोस्ट भी कर दिया। तो आप ये मुझे बताना कि आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा।
और मेरा करवा चौथ का ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर उसका फीडबैक दीजिएगा। तो अभी मैं ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ और किसी ब्लॉग में इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।